नमस्कार मित्रों। आज हम कबीर की भक्ति भावना इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे। संत कबीर भक्ति काल की एक ऐसी कड़ी है कि जिससे होकर ही कोई भी पाठक, कोई भी अध्येता भक्ति काल का अध्ययन कर सकता है। संत कबीर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जो भक्ति काल में एक तरह से स्वर्णिम जिनका योगदान रहा है, एक ऐसा ही व्यक्तित्व, और उनका आज हम विस्तार से उनकी जो भक्ति भावना है इस पर विचार करेंगे। संत कबीर की जो भक्ति भावना है उसमें कुछ तत्व हमारे सामने आते हैं। जैसे भक्ति शब्द जो है भज धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है भजना। अब भजना है तो किसे भजना है? तो अपने आराध्य को भजना। और हम सभी जानते हैं कि कबीर के जो आराध्य हैं वे घट घट व्यापी राम हैं। उन्होंने जिस राम की साधना की है वह राम एक तरह से घट घट व्यापी है, और इसीलिए निर्गुण निराकार रूप की जो उन्होंने भक्ति की है, यह उनकी भक्ति की सबसे बुनियादी विशेषता मानी जा सकती है। और उनकी भक्ति भावना में जो विशेषताएं हमारे सम्मुख आती हैं, सबसे पहले वह है एक तरह से नामस्मरण। कबीर ने जो भक्ति में महत्वपूर्ण सीढ़ी मानी है वह नामकरण की मानी है। नामकरण इसलिए कि हर एक भक्त ने अपने आराध्य का स्मरण किया है, उसका जप नाम किया है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन कबीर भी इसी परंपरा में एक तरह से नामस्मरण को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, और प्रायः नामस्मरण में अपना जो आराध्य है, अपने जो ईश्वर है, इसका एक तरह से गुणगान किया जाता है। या कबीर स्वयं भी कहते हैं कि नाऊ मेरी खेती, नाऊ मेरी बारी, भक्ति करे जन सरणी तुम्हारी, नाऊ मेरी माया, नाऊ मेरी पूंजी, तुम ही छाड़ी जानी नहीं ना ही दूजी। मतलब इस तरह से जो कबीर की जो भक्ति पद्धति रही है, ये थोड़ी सी कबीर को अलग इसलिए भी बनाती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कबीर मूलतः एक तरह से उन पर हठ योग का भी प्रभाव रहा है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव रहा है। हालांकि कबीर रामानंद के शिष्य अवश्य थे, किंतु रामानंद के शिष्य होने के बावजूद भी उन्होंने वैष्णव संप्रदाय के प्रति भी एक तरह से बहुत ही सकारात्मकता की दृष्टि से और सदाशिवता की दृष्टि से देखा है। तो एक बात यह भी हमें विशेष रूप से समझनी होगी। नामस्मरण तो कबीर की भक्ति भावना का एक तरह से मूल तत्व ही है, लेकिन उसके साथ साथ कबीर का मानना है कि भक्ति के क्षेत्र में एक तरह से चित्त की एकाग्रता होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए चित्त की एकाग्रता को कबीर अपनी भक्ति भावना में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। साधक का चित्त जब तक एकाग्र नहीं होता है तब तक वह अपनी भक्ति में एक तरह से पूरी तरह से लीन नहीं हो सकता, यह कबीर की धारणा है। और इसीलिए कबीर इसका दृष्टांत भी देते हैं एक दोहे के माध्यम से। माला तो करने फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दस दिशि फिरे सौ तो सुमिरन नाही। सुमिरन के लिए अर्थात नामस्मरण के लिए कबीर ने चित्त की एकाग्रता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और इसीलिए कबीर अन्य सभी संत कवियों की दृष्टि से या अन्य सभी जितने सारे संत कवि हैं उनमें से अलग क्यों हैं? तो अलग इसीलिए है कि कबीर अपनी जो बात करते हैं वह एक तरह से आखियन देखी है, वो कागज की लिखी नहीं है। वो आखियन देखी होने के कारण कबीर इस तरह से अलग अलग दृष्टांतों में अर्थात दोहों के माध्यम से अपनी भक्ति भावना को प्रतिपादित करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व कबीर की भक्ति भावना में लक्षित होता है वह यह है कि उन्होंने आचरण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया है, और बहुत अधिक
इसका आग्रह किया है कि आचरण की शुद्धता भक्ति की राह में या भक्ति के पथ पर बहुत आवश्यक है। कबीर की भक्ति भावना में जो सदाचरण की बात है या आचरण की बात है, वो इसलिए भी है कि कबीर स्वयं उसका अनुपालन करते हैं। कबीर ने स्वयं वह जीवन जिया है और ठीक साधक को भी या भक्त को भी उस राह पर चलने के लिए वे एक तरह से उसका मार्गदर्शन करते हैं कि आपको भक्ति की राह पर चलना है तो सदाचरण की बहुत आवश्यकता है। मतलब जितने सारे विकार हैं, पहले विकारों से मुक्त होना, विकारों से मुक्त होकर इस राह पर अगर चलेंगे तो भक्ति का जो पथ है वह प्रशस्त बन सकता है। और इसीलिए कबीर कुसंगों को त्यागने की बात करते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ये सारी जो शत्रुपु या ये सारी जो बातें हैं, इनसे कहीं ना कहीं अलग होने की या विकार है, इन विकारों से एक तरह से अपने को अलग करने की बात कबीर कहते हैं। और इसलिए कबीर की जो भक्ति भावना है, इसमें ये बहुत ही बुनियादी तत्व है कि सदाचरण की आवश्यकता होनी चाहिए या सदाचरण करना चाहिए। भक्त से उन्होंने यही अपेक्षा की है। और एक बात की, कबीर अहंकार को त्यागने की बात करते हैं। मतलब साधक से या कोई भक्त है तो उससे वे अनुरोध करते हैं कि भक्त में अहंकार नहीं होना चाहिए, उसका जो आचरण है वह अहंकार से रहित होना चाहिए। स्वाभिमान होना अलग चीज है और अहंकार होना अलग चीज है। इन दोनों को कबीर अलग अलग मानते हैं और इसीलिए जो मैं का भाव है, उस मैं के भाव को हटाने की बात संत कबीर ने बड़ी मार्मिकता के साथ कही है। और अपने एक दोहे में उन्होंने कहा भी है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यह अंधकार कौन सा है? तो यह अंधकार अहम का अंधकार है, यह अज्ञान का अंधकार है। और जब मैं था तब दीपक नहीं, जब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। मतलब स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, मैं अर्थात अहंकार और हरि, ये दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। साधक में या साधक के व्यक्तित्व में अगर वो साधना में लीन है, भक्ति में लीन है, तो पहले उसे अपने आप को परिष्कृत करना पड़ता है। तो परिष्कृत कैसे करेगा वह? तो अपने अहंकार को त्यागना होगा, अपने अहम भाव को त्यागना होगा और तब जाकर वह एक तरह से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है या ईश्वर का वह सच्चा अनुरागी बन सकता है। लेकिन सभी कबीर भी स्वयं कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माई। और एक बार परिष्कृत होकर जब भक्त एक तरह से अपने मैं को त्यागता है, अर्थात अहंकार को त्यागता है, तो निश्चित रूप से सारा अंधकार जो है, अज्ञान रूपी अंधकार जो है, वह उसके जीवन से नष्ट हो जाता है। और एक तरह से जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी दीपक है, साधक उस दीपक को देखता है, भक्त उस दीपक को देखने लगता है। तो ये बहुत ही मार्मिकता के साथ कबीर समझाते हैं कि आचरण की शुद्धता बहुत मायने रखती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व कबीर की भक्ति भावना में है वह है प्रपत्ति भाव। प्रपत्ति का अर्थ होता है शरणागति। अब शरणागति है तो कैसे? तो शरणागति आत्मनिवेदन के आधार पर है। आत्मनिवेदन किससे करना है? तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति आत्मनिवेदन करना है। यह कबीर की मूल धारणा है। और इसीलिए उन्होंने कहा, कबीर तेरी सरणी आया, राखी लेहू भगवान। कबीर स्वयं कह रहे हैं। और इसीलिए, और इसका कारण भी यह है कि शरणागति कब आ सकती है? शरणागति तभी आ सकती है कि जब इस तरह से कोई साधक, कोई भक्त लीन होकर अपनी साधना में काम करता है या अपनी साधना करता है, तब जाकर यह बात संभव हो सकती है। अगला जो तत्व है वह बहुत महत्वपूर्ण तत्व है कि सबसे बुनियादी चीज जिसे मानी जा सकती है, ईश्वर में विश्वास। भक्ति भावना में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि पहले अपने आराध्य के प्रति
विश्वास होना चाहिए। और इसीलिए कबीर ने कहा कि ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक चीज है, क्योंकि उसकी जो सर्वशक्तिमानता है, उस सर्वशक्तिमानता को स्वीकारना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास ये दो ऐसे अनिवार्य तत्व हैं कि जो भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आप सगुण भक्त हैं या निर्गुण भक्त हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों के आधार पर ही अपनी भक्ति जो है बहुत तल्लीनता के साथ की जा सकती है। और इसीलिए कह रहे हैं कबीर कि अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो आपके मन में पहले अपने आराध्य के प्रति विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? कि उस सर्वव्यापी सर्वात्मा परमात्मा के प्रति अपने मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो कि वह सब कुछ है, वह सर्वोत्तम है। ये दृढ़ धारणा कहीं ना कहीं मन में होनी चाहिए। और इसीलिए कबीर स्वयं एक दोहे में कहते भी हैं, साई से सब होत है, बंदे से कछु नाही। साई से सब होत है, बंदे से कछु नाही। राई ते पर्वत करें, पर्वत राई माही। अर्थात कबीर इस दोहे में समझाते हैं कि सब जो कुछ हो रहा है वो तो ईश्वर से कुछ भी हो सकता है। साई से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। मनुष्य से क्या हो सकता है? मनुष्य तो एक मात्र नाम मात्र, वो क्या होता है? तो कारण होता है, एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है। लेकिन कबीर ऐसे हैं कि जो मानते हैं कि साई से सब होते हैं, अर्थात उस आराध्य परमात्मा निर्गुण निराकार जो ईश्वर है, उसके द्वारा ही ये सारा सब कुछ घटित होता है। और इसीलिए बंदे से कुछ नहीं हो सकता, साई से सब कुछ हो सकता है। और वह राई को पर्वत भी बना सकता है, और पर्वत जो है उस महाकाय पर्वत को वह राई में भी तब्दील कर सकता है। ये जो दृढ़ धारणा है, ये कहीं ना कहीं कबीर कहते हैं कि ये पहले साधक के मन में होनी चाहिए। और ये धारणा कैसे पनपती है? तो ये धारणा एक तरह से श्रद्धा और विश्वास के आधार पर ही पनपती है। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात कबीर अपने इस विचार में रखते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने वैराग्य भावना को भी भक्ति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना है। वैराग्य भावना, कबीर के भक्ति भावना का जो महत्वपूर्ण गुण है या विशेषता है, तो वह है वैराग्य भावना। जो भक्त चाहता है उसे संसार के प्रति विरक्ति है, या कहीं ना कहीं संसार में रहकर ही एक तरह से भक्त के मन में संसार के प्रति कहीं ना कहीं विरक्ति का जगाना या विरक्ति का होना आवश्यक है। क्योंकि वैराग्य से तात्पर्य यह नहीं है कबीर का कि आप संसार को त्याग कर किसी हिमालय की चोटी पर जाकर बैठिए या जंगल में जाकर बैठिए, ऐसा तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। जो भाव है मन में, जो भाव है तटस्थ होकर किसी चीज को देखने का जो भाव है, वो कहीं ना कहीं विरक्ति को दर्शाता है। लालसा, मोह, अतिरिक्त मोह, ये सारी जो चीजें हैं कबीर इसे नकारते हैं। उनका कहना है कि ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं एक तरह से भक्ति के पथ पर बहुत बड़ा रोड़ा है, एक तरह से भक्ति की राह पर ये कहीं ना कहीं बाधाएं हैं। तो इन बाधाओं को हटाने के लिए भक्त के मन में सबसे पहले जो चीज है वह है वैराग्य का भाव होना चाहिए, विरक्ति का भाव होना चाहिए। और ये विरक्ति का भाव तभी पनपता है जब तटस्थ होकर किसी चीज को देखा जाता है। आशा और तृष्णा, ये सारी जो चीजें हैं, ये तो लगातार जन्म जन्मांतर से मनुष्य का पीछा करती है। मनुष्य जन्म के साथ ही और मृत्यु के बाद ही ये सारी चीजें खत्म होती हैं। लेकिन कबीर इसीलिए इन सारी चीजों से दूर रहने की एक तरह से कामना करते हैं, या भक्त को समझाते हैं कि हमें अगर ईश्वर की भक्ति करनी है तो इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। और विरक्ति का जो भाव है वो भाव बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी आधार पर हम एक तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगला जो कबीर की भक्ति भावना में जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है माधुर्य भक्ति, मधुरता। इसमें मूल जो बात आई है वह मधुरता वाली बात आई है। आत्मा परमात्मा या जीवात्मा
परमात्मा की जो बात कबीर कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ दाम्पत्य प्रेम के माध्यम से कबीर माधुर्य भक्ति को दर्शाते हैं कि जिस प्रकार से दाम्पत्य प्रेम आपस में रखता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम करता है, तो उसी तरह का जो भाव है वह कहीं ना कहीं साधक या भक्त और ईश्वर में होता है। तो इसीलिए दाम्पत्य प्रेम को भी कबीर ने इस तरह से बहुत ही मार्मिकता के साथ दर्शाया है। और इसीलिए कहते हैं कबीर अपने एक उदाहरण में कहते भी हैं कि हरि मेरा पीऊ, हरि मेरा पीऊ, हरि बिन रही न सके मेरा जीव। तो ये जो भावना है, जिसे इस तरह से विरह वाली बात हो सकती है, तो पीयू की यह बात उन्होंने की है, हरि मेरा पीयू, हरि मेरा पीयू। तो एक तरह से जो भी अपना प्रिय है उसके प्रति जो हमारा भाव होता है, ठीक वैसे ही अपने आराध्य के प्रति भी ये धारणा होनी चाहिए। और इसी को लेकर कबीर बहुत मार्मिकता के साथ लिखते हैं, हरि बिना रही न जा सके मेरा जीव। तो हरि के बिना रहना मुश्किल है, और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि उतना अनुराग हरि के प्रति स्थापित किया है। या एक पद में भी वे कहते हैं कि दुल्हिनी गावो हो मंगलाचार, मोरे घर आए हो राजा राम भरतार। हम सभी जानते हैं कि इस तरह से कबीर ने अनेक पद लिखे हैं, अनेक दोहे लिखे हैं कि जिसके माध्यम से उन्होंने इस तरह के विचार व्यक्त किए हैं। और इसीलिए कबीर जो अपने समकालीन जितने सारे संत हैं, उन संतों के तो मार्गदर्शक बने ही बने, लेकिन बाद में अनेक सदियां गुजरने के बावजूद भी कबीर आज भी प्रासंगिक है। तो इसका मूल कारण यही है कि तत्कालीन समय में लगभग 600-700 साल पहले कबीर अपनी बात रखते हैं, और कबीर के वे सारे के सारे विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक इसलिए लगते हैं क्योंकि तत्कालीन समय में जो कही बात है, तो तत्कालीन समय में जो बात उन्होंने कही थी वो आज भी उतनी ही सार्थक है। और इसीलिए भक्ति के क्षेत्र में मधुरता की जो बात उन्होंने की है वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो तत्व है उनकी भक्ति भावना में, वह है दास्य भाव की भक्ति। कबीर अपने भक्ति भावना में स्पष्ट रूप से एक बात स्पष्ट करते हैं कि जो साधक या जो भक्त भक्ति करता है अपने आराध्य के प्रति, आराध्य को जो भजता है, तो भक्ति करते समय एक चीज अवश्य है कि उसके मन में दास्य भाव की भक्ति अवश्य होनी चाहिए। अब ये दास्य भाव की आवश्यकता क्या है, क्योंकि हम 21वीं सदी में इस पर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ एक तरह से सूचित करना है कबीर को कि नम्रता का होना बहुत जरूरी है। आजकल जो कि खत्म हो रही है, एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा गुण है कि जो बहुत आवश्यक है भक्ति की राह पर, और इसीलिए नम्रता का होना बहुत आवश्यक है। और तत्कालीन समय में कबीर ने इसे ही दास्य भाव कहा। दास्य भाव इसलिए कबीर स्वयं को कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कबीर स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे थी सुचा। तो कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे थी जाओ। ये वाली जो धारणा है ये कहीं ना कहीं दास्य भाव से उभरती है। और इसलिए कबीर कहते हैं कि अगर आपके मन में विनम्रता नहीं है तो आप अपने आराध्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब आराध्य तक पहुंचने का जो रास्ता है वो नम्रता से या दास्य भाव से होकर ही गुजरता है। यह बहुत ही मार्मिक ढंग से कबीर ने प्रतिपादित किया है। और अंतिम जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है या विशेषता जिसे कहा जा सकता है, वह है नवधा भक्ति का रूप। भक्ति के 9 रूप माने गए हैं, इसीलिए इसे नवधा भक्ति कहा गया है, जिसमें श्रवण है, स्मरण है, कीर्तन है, पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, दास्य है, सख्य है, आत्मनिवेदन है। तो ये 9 रूप है, और ये सारे के सारे 9 रूप जो है ये कबीर की भक्ति भावना में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और इसीलिए मतलब कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि कबीर की भक्ति भावना सीमित दायरे में अमुक अमुक कोटि की है या अमुक अमुक दायरे में पूरी तरह से आती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इतनी विविधता और इस तरह से व्यापकता कबीर की भक्ति भावना में ही
देखी जा सकती हैं। और इसीलिए उनके जो भक्ति की जो पद्धति है, वो पद्धति कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय से प्रभावित होने के कारण और हठ योग से प्रभावित होने के कारण एक तरह से उसमें पूरी तरह से विचार घुल-मिल भी गए हैं और कबीर अपनी भी बात उसमें जोड़ते हैं और रखते हुए प्रस्तुत करते हैं। तो कुल मिलाकर कबीर की भक्ति भावना ये बहुत अहम तत्वों पर खड़ी है जिसकी हमने अभी चर्चा की है। बहुत-बहुत धन्यवाद।